हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें वो 40 क्वेश्चंस हैं जो कि इस बार फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में आए थे, दिल्ली पुलिस फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में। जी हाँ, ये आगे आने वाली सारी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो गाइज़ इन्हें अच्छे से देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। निम्न में से विदेशी शब्द का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है गरीब। देखिए, मैं ऑप्शंस को नहीं पढ़ रही हूँ, इसका आंसर ही डायरेक्ट मैं बता रही हूँ। जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग किसी उपवाक्य में होता है उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन क्रिया विशेषण। संयोजन का मतलब होता है जो जोड़ता है एक दूसरे को, ठीक है। तो उपवाक्य में होता है, उपवाक्य क्या होता है? जो मेन वाक्य, मेन सेंटेंस होता है, उसके बाद जो आता है वो उपवाक्य कहते हैं उसे। तो उन दोनों को जो जोड़ता है वो संयोजन क्रिया विशेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधित्यका का विलोम शब्द क्या है? अधित्यका का विलोम शब्द है उपत्यका। ओके। नेक्स्ट है, ज्योति साड़ी में अच्छी लगती है। इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो किस कारक की? अधिकरण कारक। तो अधिकरण क्या? अधिकरण में। कारक की भेद याद है ना? कर्ता ने कर्म को करण से। ये वाली जो टेबल है आपको याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है, आपको कारक पढ़ने हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अविलंब, अवलंब। तो इसी तरह से हमें दूसरा एक पेयर ढूंढना है इसमें, तो वो है तुरंत सहारा। ओके। अविलंब, अवलंब, इनका मतलब क्या होता है आप मुझे कमेंट करके बताएं। वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो है, ये है, सत्यवान की पत्नी मोनिका एक पतिव्रता नारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरा पानी से पहले मोजा उतारना का अर्थ क्या है? किसी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व ही डर जाना। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य है, ज्ञान समाप्ता को समाप्त करता है। जिस वाक्य से किसी बात के होने का बोध हो उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? तो उसे कहते हैं विधिवाचक वाक्य। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संज्ञा के प्रकार का चयन कीजिए। शरारती एवं कठोरता। तो कौन सी संज्ञा है इसमें? भाव। कठोरता क्या है? भाव उत्पन्न हो रहा है, तो ये भाववाचक। ओके। शरारती भी एक भाव उत्पन्न हो रहा है ना, कि बच्चा कैसा है? शरारती। तो ये संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। जैसा सुना वैसा पाया। वाक्य में प्रयुक्त जैसा वैसा किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यह है संबंधवाचक। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि के साथ लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय। निम्न में से हेम, हेतु, हेतुमत भविष्यत काल का उदाहरण कौन सा है? हेतु, हेतुमत भविष्यत काल। यदि तुम दौड़ोगे तो हार जाओगे, ये है इसका उदाहरण। उद्यान का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या होगा? उत प्लस यान, उद्यान। शब्द स्थानापन्न में कौन सा समास है? तो इसमें है तत्पुरुष समास। वाक्य प्रकार का चयन कीजिए। यद्यपि वह विद्वान है तथापि व्यवहार कुशल नहीं। तो इसमें कौन सा वाक्य है? ये मिश्र वाक्य। किस अव्यय से परिणाम या फल सूचित होता है? तो परिणाम दर्शक। तो परिणाम, इससे देखिए इजीली याद हो सकता है, परिणाम से परिणाम दर्शक। ओके। नेक्स्ट है, यह पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई। वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? तो ये कर्म वाच्य। देखिए वो पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्या है? ये कर्म कर रहा है ना, वो कार्य कर रहा है, तो इसलिए कर्म वाच्य। निम्न में से कौन सा शब्द आदित्य का पर्यायवाची नहीं है? तो मोहन नहीं है, रवि, भानु, भास्कर, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो आदित्य क्या होता है? सूर्य, सूर्य के पर्यायवाची हैं। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो साफ न किया गया हो। तो अपरिमार्जित। ओके। लोकोक्ति घड़ी में घर जले अढ़ाई घड़ी भद्रा। ओके। घड़ी में घर जले अढ़ाई घड़ी भद्रा क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है संकट को टालने की अपेक्षा सूझबूझ से उसको दूर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण शब्दों का रूपांतर किसके कारण होता है? कारक, लिंग एवं वचन के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर प्रकट करने के लिए किस वचन का प्रयोग होता है? बहुवचन का। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा है इसमें से? अजानुबाहु। तक्र के लिए लोगों में तर्क हो रहा है। वाक्य में प्रयुक्त तक्र एवं तर्क का क्या अर्थ है? तो एक जो तक्र है उसका अर्थ है मट्ठा, दूसरे का बहस। पट का एक अर्थ दरवाजा है, तो दूसरा अर्थ वस्त्र है। निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द है जामुन। तद्भव क्या होते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएं। लोकोक्ति, नंग खड़े वे मैदान में चोर बलैया ले का अर्थ क्या है? जिसकी क्षति होने का भय नहीं, उसकी रक्षा करना व्यर्थ है। वर्णमाला के वर्णों के नाम डैश होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। नीचे दिए गए वाक्य में प्रयुक्त किया गया चिन्ह कौन सा है? वाह। देखिए अब ये चिन्ह दिया गया है, क्या? छक्का मारा है। तो वाह के बाद जो चिन्ह है वो हमें बताना है। तो वो किसका चिन्ह है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। निम्न में से दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। दूसरे के अंदर की गहराई तोड़ने वाला कौन होता है? अंतदर्शी। शब्द के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो शुद्ध रूप इसमें हमें पहचानना है। इसमें औद्योगिकरण का शुद्ध रूप ये ए हो जाएगा, आंसर ए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। देखिए इसमें वर्तनी बहुत ज़्यादा आई है, 1-2 क्वेश्चन वर्तनी से पूछे गए हैं, तो वर्तनी आप सही से देखिएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा? यथार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा है? मुंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरा, नानी के आगे ननिहाल की बातें का अर्थ का अर्थ बताएं। का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका आंसर है अधिक ज्ञान वाले के आगे अपने ज्ञान की सेखी मारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसमें हमें गद्यांश दे रखा है। मैं इसे नहीं पढ़ूंगी आप लोगों के सामने, क्योंकि गद्यांश तो चेंज होके ही आ जाते हैं ऑलमोस्ट। इसमें सारे हमारे आंसर्स मिल जाते हैं, आप एक बार देख लीजिए। इस पेपर में 2 गद्यांश आए थे, तो गद्यांश में से हमें आंसर्स देने थे। गद्यांश काफ़ी बड़े थे। गद्यांश करते टाइम आप एक बात का ध्यान रखें, पहले क्वेश्चन को पढ़ लें, फिर गद्यांश में देखें, वो इजी रहता है आंसर्स देने के लिए। देखिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी गद्यांश पे है। ओके, तो गाइज मैंने आपको 40 क्वेश्चंस करा दिए हैं। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।